प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सॉल्व। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें सेल रिएक्शन दे रखी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमें दे रखा है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है और हमें डेल्टा आरजी नोट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शन है जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का है जहां पर ई नोट सेल की वैल्यू भी पूछी है। तो हम यहां पर डेल्टा आरजी नोट और ई नोट सेल दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर वो आपसे ई नोट सेल की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमें सेल रिएक्शन दे रखी है, सबसे पहले आप उसे यहां लिखेंगे और इसमें आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानोगे। कैसे पहचानेंगे, आइए समझाते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर कोई चार्ज है नहीं है, यहां पर प्लस के 2 चार्ज है। तो जहां पर चार्ज इंक्रीज होगा वहां पर होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो, इसे देखो और इसे देखो, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन कौन होती है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है वहां पर होता है रिडक्शन। सही। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, रिडक्शन। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। अगर आप देखो यहां पर प्लस के 2 चार्ज आ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि इस रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो इसीलिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। हमें डेल्टा आर जी नोट या कहीं कहीं आपको डेल्टा आर नोट भी लिखा मिल सकता है। सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैलकुलेट करना है और आपको ये भी कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन भी आपको लिखना आना चाहिए, आपको फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। यहां पर आप लिखेंगे सोल्ट ब्रिज। ये क्या, सोल्ट ब्रिज। सही। ये साइड राइट है और ये क्या, लेफ्ट है। तो प्यारे बच्चों, सोल्ट ब्रिज के राइट साइड में हमेशा याद रखो यहां पर होता है रिडक्शन। आर से याद रख लो रिडक्शन, आर से याद रखोगे क्या, रिडक्शन। सही है। और रिडक्शन कहां होता है, रिडक्शन ऑलवेज याद रखो कैथोड पर होता है। कहां होता है, कैथोड पर। प्यारे बच्चों, लेफ्ट में याद रखो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। यहां पर आप ऑक्सीडेशन और वहां पर आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन कहां होता है, ये लेफ्ट है ना, यहां लेफ्ट लिख देता हूं, लेफ्ट। क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है, अकर एनोड। सही है, एनोड पर होता है, अट एनोड, याद रहेगा। अब देखो आप सिंपल से पहचान सकते हो भाई, इसका इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम इसे आयन फॉर्म में लिखेंगे तो प्यारे बच्चों इस पर प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा, एजी पॉजिटिव। क्लियर। और ये हमारा एजी है। सही। तो एजी पॉजिटिव से कहां जा रहे हो आप, एजी में जा रहे हो। सही। तो ये देखो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव जो आयन बनते हैं वो आयन कहां होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। तो एक्वस को हम क्या लिखेंगे, ए क्यू लिखेंगे, एक्वस। और ये क्या प्यारे बच्चों, सॉलिड है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो इसका इसमें हो रहा है, तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन लिख देंगे, हाफ सेल रिएक्शन, ऐसे। सही। ये सॉलिड है और ये क्या प्यारे बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सेल को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जो आपने यहां पर सीखा है। अब देखो हम कैलकुलेटिंग द ई नोट सेल, हमें पहले ई नोट सेल को कैलकुलेट करना हो। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये माइनस डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। सही। तो हमें ई नोट सेल की वैल्यू चाहिए। देखो हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमें ई नोट सेल को तो यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझें, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, और ई नोड एनोड। सही।
ये फॉर्मूला होता है। या प्यारे बच्चों आपको इस तरह से भी एनसीईआरटी में लिखा मिल सकता है। देखो कैथोड किधर है, राइट साइड है, सही है, मैंने अभी आपको समझाया है, तो यहां पर राइट लिख देंगे। और एनोड किधर है प्यारे बच्चों, लेफ्ट साइड है, तो उसे हम एल लिख देंगे। इसे याद करने की एक ट्रिक और है, देखो ऐसे याद कर सकते हो, ए बी सी। ए बोले तो एनोड, बी से सोल्ड ब्रिज और सी से कैथोड, एनोड सोल्ड ब्रिज कैथोड, ऐसे याद कर लेना। तो ये आया। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो भाई रिडक्शन हमारा ये तो हो रहा है, और देखो ये वैल्यू हमें दे रखी है। मैं लिख देता हूं, चलो एक बार लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं करना आपको, मैं लिख देता हूं एक बार, ई नोट एजी पॉजिटिव और एजी, सही है, ई नोट जेड टू पॉजिटिव जेड एन। अब आप कह सकते हो सर यहां पर तो ये इस तरह से लिखा है और आपने यहां पर इसे ऐसे लिख दिया। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखो कि हम यहां पर जो लिखते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं, सही है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नहीं लिखते, हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही लिखते हैं, तो इसलिए रिडक्शन वाला ही लिखा जाएगा, सही। ऐसे भी कह सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है, बस। तो इसलिए आपको यहां भी रिडक्शन वाला लिखना है, यहां भी रिडक्शन वाला ही लिखना है। अब प्यारे बच्चों आपको देखो न्यूमेरिकल में वैल्यूज दे रखी है इनकी, तो इनकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास है 0.80 माइनस 0.76 वोल्ट, सही है। अब देखो ये 0.0 और ये माइनस में है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, तो आपकी वैल्यू आएगी निकलकर ई नॉट सेल की इतनी वोल्ट, सही। तो ये तो प्यारे बच्चों आपका ई नॉट सेल आ गया है। अब देखिए ई डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो बस अब इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, -2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों आपको दे रखी है, इतनी वैल्यू दे रखी है, सही है। और ये अभी आपने कैलकुलेट करी है 1.56, देखिए सही रखी है हमने वैल्यू, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका निकलकर माइनस इस तरह से, ये आगा आपका जूल पर मोल में, या ऐसे भी लिख सकते हो जूल मोल इनवर्स, सही। अब एक बात जरा ध्यान से समझेंगे मेरी, अगर आप इसको किलो जूल में करना चाहते हैं, किसमें, किलो जूल में करना चाहेंगे, तो प्यारे बच्चों आपको 1000 से इसे डिवाइड करना होगा, 1000 से आपको इसे डिवाइड करना होगा। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो डेसिमल पॉइंट है वो किधर आएगा, देखिए 1 2 3 यहां पर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका इस तरह से, सही। ये आ गया आपका काय में किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स, और यही आपके इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों अब आप इस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करेंगे, कर लेंगे ना, बिल्कुल इसी की तरह है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।